Hi, before watching this video, we want to invite you to click on like to our page on Facebook from the link below in the description box, and click like and subscribe button to get last updates. दोस्तों, हम सब अपनी ज़िंदगी की मुख्तलिफ स्टेजेस में मुख्तलिफ नज़र आते हैं। अगर आप अपनी पुरानी तस्वीर को देखें तो आप सोचते होंगे कि क्या मैं पहले ऐसा दिखता था। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता खुद को ग्रूम करते रहते हैं। बॉलीवुड एक्टर्स का भी यही हाल है। इन लोगों में दो तरह के लोग आपको ज़रूर मिलेंगे। एक जो पहले काफ़ी मोटे थे या उनके बाल कम थे और बाद में उन्होंने वज़न कम करके और बाल लगवा के या मेकओवर करके फिल्म्स में अपनी जगह बनाई। और दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो पैसे आते ही अपनी लुक्स पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं और खुद को ग्रूम करते हैं और बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसमें प्लास्टिक सर्जरीज और हेयर ट्रांसप्लांट्स का भी काफ़ी कमाल होता है। इस वीडियो में मैं आपको बॉलीवुड के ऐसे स्टार्स के बारे में बताऊंगा जो पहले ऐसे दिखते थे कि आपको उनको पहचानने में बहुत मुश्किल होगी। सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन कपूर की। अर्जुन कपूर एक फेमस बॉलीवुड स्टार हैं। अर्जुन कपूर अपनी टीनेज में काफ़ी मोटे हुआ करते थे। आपको यकीन नहीं आएगा कि अर्जुन कपूर एक एक्टर बनने से पहले अपने वजन की वजह से अपने दोस्तों और ख़ानदान में काफ़ी मशहूर थे और उनका मजाक भी बनाया जाता था। अर्जुन कपूर जब 22 साल के थे तो उनका वज़न 140 किलो था, यानी 140 kgs था। अर्जुन के मुताबिक वो 10 सेकंड से ज़्यादा भाग नहीं सकते थे। लेकिन फिर अर्जुन की ज़िंदगी सलमान खान ने तब्दील करके रख दी। अर्जुन कपूर का ताल्लुक एक फिल्मी फैमिली से है, तो सलमान खान उनको पहले से जानते थे। सलमान खान ने अर्जुन को अपने साथ ट्रेनिंग पे लगा लिया और वो खुद अर्जुन कपूर को जिम में ट्रेनिंग दिया करते थे। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद अर्जुन ने 53 किलो यानी 53 kgs वजन कम कर लिया। अर्जुन के मुताबिक वो 6 बर्गर्स एक साथ ही खा जाया करते थे, लेकिन अब वजन कम करने के बाद उनको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना पड़ता है। अब आपको दिखाते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की पुरानी तस्वीर। आप हैरान रह जाएंगे कि शिल्पा शेट्टी ने अपने आप को कितना ग्रूम किया है। वक्त के साथ साथ शिल्पा शेट्टी ने खुद को ग्रूम करने में बहुत मेहनत की है। शिल्पा शेट्टी का पूरा नाम शिल्पा शेट्टी कुंद्रा है और वो लातादाद इंडियन मूवीज में काम कर चुकी हैं। शिल्पा शेट्टी ने वक्त के साथ साथ अपने आप पे और अपनी बॉडी पे काफ़ी काम किया है और एक मुख्तलिफ शिल्पा शेट्टी दिखने लगी। इसमें मेकअप और ग्रूमिंग का काफ़ी कमाल है। वक्त के साथ साथ जब आपके पास पैसा आने लगता है तो आपकी डाइट भी बेहतर हो जाती है, जो आपके चेहरे पे दिखने लगती है, क्योंकि आप अच्छा खाना और अच्छा पानी पी रहे होते हैं तो वो आपकी शक्ल पे नज़र आ जाती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान भी अपनी टीनेज में इंतहाई मोटी हुआ करती थी। जरीन का वजन 100 किलो से ज़्यादा था। पिछले दिनों जरीन ने अपनी टीनेज की तस्वीर इंटरनेट पे शेयर की तो सब लोग हैरान रह गए। जरीन ने लिखा कि मुझे इन तस्वीर को शेयर करने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत करके अपना वज़न कम किया है। जरीन बचपन से ही एक मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन उनका वज़न इतना ज़्यादा था कि वो मॉडल बनने का ख्वाब छोड़कर डॉक्टर बनने के ख्वाब देखना शुरू हो गई थी। लेकिन फिर जरीन के सर पर मॉडल बनने की इतनी धुन सवार थी कि उन्होंने वज़न कम करने का इरादा कर लिया और 43 किलो यानी 43 kgs वज़न कम कर लिया। आज जरीन बॉलीवुड की एक जानी पहचानी एक्ट्रेस है। दोस्तों, कपिल शर्मा इंडिया के एक मशहूर कॉमेडियन हैं। उनका शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल ने इंडिया में TRP के एक नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। कपिल लोगों में बेहद मकबूल हो चुके हैं। कपिल ने कभी सोचा ना था कि शुरुआत में कई जगह से रिजेक्ट हो जाने के बाद और कई शोज में अपनी किस्मत आजमाने के बाद एक दिन वो इस मकाम पे पहुंच जाएंगे। कपिल शर्मा की पूरी वीडियोस और तस्वीर और जो उनकी पुरानी वीडियोस हैं में आप देख सकते हैं कि उनके बाल काफ़ी कम हो चुके थे और उनका वजन भी काफ़ी ज़्यादा था। कपिल शर्मा ने सर्जिकल हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाया, बल्कि इसे नॉन सर्जिकल हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं, जो विग की तरह होता है। लेकिन इस विग में बाल असली होते हैं और ये इस तरीके से लगाए जाते हैं कि देखने वाला पहचान नहीं सकता कि ये असली बाल हैं या नकली बाल हैं। इस वक्त बहुत सारे जाने पहचाने एक्टर्स पूरी दुनिया में यही तरीका आजमाते हैं। कई मशहूर लोग यही बाल यूज़ कर रहे हैं। कपिल ने अपना वज़न भी कम किया और अब वो एक मुख्तलिफ कपिल नज़र आते हैं। दोस्तों, पैसा इंसान की लुक्स को तब्दील करके रख देता है। इंसान का पहनावा, उसका चेहरा, सब कुछ तब्दील हो जाता है, क्योंकि आप अच्छा खाना पीना शुरू हो जाते हैं। आपको धूप में घंटों लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता।
आप दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। इंडिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की बीवी नीतू अंबानी को भी ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ और आप उनको देख लें। हालांकि नीतू हमेशा से काफ़ी पैसे वाली थी, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता नीतू को अपनी ग्रूमिंग करने का ख्याल आया और आज उनकी शक्ल भी तब्दील होकर रह गई है। अब पुरानी नीतू और नई नीतू दो मुख्तलिफ खातून नजर आती हैं। इसमें प्लास्टिक सर्जरीज का भी अमल दखल हो सकता है। बॉलीवुड एक्टर जैकी भंगियानी भी बचपन से काफ़ी मोटे हुआ करते थे। अर्जुन कपूर की तरह जैकी भी एक फिल्मी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके वालिद एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं और फिल्म्स में काम करने के लिए ही जैकी ने अपना वज़न कम किया। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जैकी भंगियानी बचपन में काफ़ी मोटे हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके अपने आप को तब्दील कर लिया। दोस्तों, इसके अलावा तकरीबन हर बॉलीवुड एक्टर ने खूबसूरत दिखने के लिए कोई ना कोई सर्जरी कराई है। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बाल कम होते जा रहे थे और अमिताभ बच्चन इस बात से काफ़ी परेशान भी रहते थे, लेकिन उन दिनों हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई जा चुकी थी। अमिताभ बच्चन ने अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया और आज कोई ये नहीं कह सकता कि अमिताभ बच्चन के बाल कभी कम भी हुआ करते थे। सलमान खान की कहानी भी अमिताभ बच्चन से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। सलमान खान के बाल बेहद कम हो गए थे। आप उनकी पुरानी फिल्म्स में देख सकते हैं कि सलमान तकरीबन गंजे हो चुके थे। उसके बाद सलमान को हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। सलमान खान 3 हेयर ट्रांसप्लांट्स करवा चुके थे और ये सारी सर्जरीज दुबई में हुई थी। सलमान खान को अपनी सारी शूटिंग्स कैंसिल करना पड़ी और अब सलमान खान के सर पे आपको पूरे बाल नजर आते हैं। इसकी शायद एक ये भी वजह है कि हमारे कल्चर में हम एक गंजे शख्स को हीरो तस्लीम नहीं करते, जबकि हॉलीवुड में आप देख लें तो सारे मशहूर एक्टर्स तकरीबन गंजे हैं, जिनमें द रॉक, विन डीजल और जेसन स्टैथम का नाम भी शामिल है। बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा भी बाल गिरने के मसाइल से दो चार थे। एक वक्त था कि गोविंदा के बाल इतने गिर चुके थे कि गोविंदा के लिए फिल्म्स में हीरो बनना मुश्किल होता जा रहा था। गोविंदा का वजन भी काफ़ी बढ़ चुका था। उसके बाद गोविंदा ने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने का फैसला किया, जो काफ़ी अच्छा फैसला साबित हुआ। गोविंदा ने अपना वजन भी कम किया। गोविंदा अब तस्वीर में आपको बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि हिमेश रेशमिया ने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, जो कि गलत बात है। हिमेश को जब शुरुआत मिली तो वो बिल्कुल गंजे थे, तभी वो हमेशा टोपी के साथ नज़र आते थे। यहाँ तक कि हिमेश ने एक पूरी फिल्म टोपी के साथ कर डाली, चाहे वो कोई इवेंट हो, किसी फिल्म की लॉन्च हो या फिर कहीं गाना गाना हो, हिमेश हमेशा टोपी के अंदर ही नज़र आते थे। लेकिन फिर लोग हैरान रह गए जब अचानक से उन्होंने हिमेश के सर पे लंबे लंबे बाल देखे। हेयर ट्रांसप्लांट से इतने जल्दी बाल नहीं उगते। ये भी कपिल शर्मा की तरह नॉन सर्जिकल ट्रांसप्लांट था, जिसमें सर्जरी नहीं होती बल्कि विग की तरह असली बाल फिक्स किए जाते हैं। अक्षय खन्ना भी कई मूवीज़ में ऐसे बाल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉर्मल लाइफ में अक्षय खन्ना गंजे रहना ही पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं दुनिया भर से मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचाता रहता हूं। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। बाय।